मीनू टीवी। आप सुन रहे हैं कहानी अपाहिज बाप की मजबूर बेटी। रामदीन का एक पैर खराब था और वह मोची का काम करता था। उसकी पत्नी कई साल पहले ही मर चुकी थी और अब घर में वह और उसकी बेटी आशा ही थे। आशा 10वीं क्लास में पढ़ती थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार भी थी। इसलिए रामदीन चाहता था कि आशा खूब पढ़े लिखे और जीवन में कुछ बने। बेटी के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखकर वह खूब मेहनत करता था। साथ ही हमेशा उसका उत्साह भी बढ़ाता रहता था। आज तो बहुत भूख लगी है बिटिया, जल्दी से खाना ले आओ। बापू थोड़ा सा तो सब्र करो, अभी खाना लाती हूँ। यह कहकर आशा रसोई घर में जाती है और रामदीन के लिए खाना लेकर आती है। लो बापू, खाना खा लो। बिटिया मुझसे सब कुछ सहन हो जाता है, मगर भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, इसलिए कभी भूखा न रखना। आप चिंता न करें बापू, मैं जब तक जीऊंगी आपको समय पर ही भोजन मिलेगा। जीती रहो बिटिया, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही रामदीन बीमार पड़ जाता है और उसकी बीमारी के कारण घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और साथ ही आशा की पढ़ाई लिखाई भी छूट जाती है। बिटिया बहुत भूख लगी है, कोई सूखी रोटी भी मिल जाएगी तो पानी की घूंट के साथ उसे ही खा लूंगा। है क्या कोई रोटी? बापू घबराइए मत, मैं अभी रोटी लाती हूँ। रामदीन को रोटी लाने की कहकर आशा रसोई में जाती है, मगर वहाँ तो सब बर्तन खाली हो चुके थे और घर में अनाज का एक दाना तक न बचा था। यह सब देखकर आशा रोने लगती है और उसे अपने बापू के वे शब्द याद आते हैं जो कुछ दिन पहले उन्होंने खाना खाते हुए कहे थे। बिटिया मुझसे सब कुछ सहन हो जाता है, मगर भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, इसलिए कभी भूखा न रखना। अपने बापू के ये शब्द याद करके आशा खूब रोती है और फिर न जाने क्या सोचकर घर से बाहर निकल जाती है। उसके घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। आशा बारिश से बचने के लिए एक मंदिर में चली जाती है और वहाँ भगवान के सामने घुटने टेककर उनके सामने अपना दुखड़ा रोती है। तू भी अमीरों का ही है, गरीबों का नहीं है। अगर तू गरीब का होता तो मेरे बापू बीमार ना पड़ते, उन्हें भूख से तड़पना ना पड़ता। मेरे बापू के लिए 2 रोटी ही दे दे भगवान, दे 2 रोटी। मंदिर का पुजारी आशा की सारी बातें सुन लेता है और फिर उसके पास आकर उस पर दया दिखाने लगता है और उसकी मदद करने की बात कहता है। घबराओ मत बेटी, यूँ समझो कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोटियां और पैसा दोनों ही दूंगा। सच पुजारी जी, क्या आप मुझ गरीब की मदद करेंगे? हाँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जो भी चाहिए सब दूंगा। पुजारी पर भरोसा करके आशा उसके साथ चल देती है और पुजारी उसे एक खाली घर में लेकर आता है। वहां आने पर वह आशा को बुरी नजर से देखता है और उसे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश करता है। तुम तो समझदार लड़की हो, मान जाओगी तो बहुत पैसा दूंगा। आओ जरा मेरे नजदीक आ जाओ। आशा पुजारी की बुरी नियत का आभास पाते ही उसे धकेलकर वहां से भाग निकलती है और सड़क पर आ जाती है। बारिश अभी भी हो रही थी, मगर अब आशा को बारिश की परवाह नहीं थी। वह सड़क के किनारे बैठकर काफी देर तक रोती रहती है और फिर अचानक ही उसे अपने अपाहिज और बीमार बाप का ख्याल आ जाता है। ख्याल में आशा का बाप, बिटिया बहुत भूख लगी है, कोई सूखी रोटी भी मिल जाएगी तो पानी की घूंट के साथ उसे ही खा लूंगा। जैसे ही आशा को अपने बापू की भूख का ख्याल आता है, वह तुरंत उठ खड़ी होती है और सामने एक ढाबे की तरफ चल देती है। भैया, मेरा बापू भूख से तड़प रहा है, उसके लिए 2 रोटियां दे दोगे तो एहसान होगा। तड़पता है तो मैं क्या करूं? फ्री में रोटियां नहीं मिलती, अगर रोटियां चाहिए तो काम करना पड़ेगा।
वो जो सामने झूठे बर्तन पड़े हैं उन्हें धो मांज कर साफ कर दो, फिर 2 की जगह चाहे 10 रोटियां ले लेना। आशा उसकी बात मानकर जूठे बर्तनों को साफ कर देती है और ढाबे वाला उसे रोटियां दे देता है। मगर जब वह रोटियां लेकर जाने लगती है तो उसे रोककर कहता है, सुनो, अगर रोज बर्तन धोने का काम करोगी तो भरपेट खाना तो दूंगा ही, साथ में कुछ पैसे भी दूंगा। इच्छा हो तो मेरा यह काम रोज कर जाना। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। उस दिन के बाद से आशा रोज ढाबे के जूठे बर्तन धोने का काम करके अपने और अपने बापू का पेट पालने लगती है। इस तरह कुछ दिन तो सुख में बीत जाते हैं, मगर फिर ढाबे वाला भी आशा की खूबसूरती और उसके नौ यौवन पर मोहित होकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। बहुत खूबसूरत हो तुम पर दिल आ गया है। बोलो, मेरी बात मानोगी? मान लोगी तो एक दिन भी गरीबी में नहीं काटना पड़ेगा। मुझ पर नजर डाली तो सिर फोड़ दूंगी तेरा। मुझे नहीं करना तेरा काम, ये मैं चली। यह कहकर आशा वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से उसका भगवान और इंसान दोनों से भरोसा उठ जाता है और वह अपने गुजारे के लिए भीख मांगने लगती है। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात अपने स्कूल की एक पुरानी प्रधानाचार्य से होती है। आशा, तुम भीख मांग रही हो? क्या तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया? मैम, अपाहिज बाप की मजबूर बेटी कब तक पढ़ाई कर सकती है? अब तो पेट पालना ही मुश्किल हो गया है। उसके बाद आशा अपने टीचर को अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है और उसकी कहानी सुनकर टीचर का कलेजा फट जाता है। वह आशा को सीने से लगा लेती है और उसकी आंखें भर आती है। रो मत बेटी, आज के बाद तुझे कोई दुख नहीं होगा। कोई भी तेरी तरफ बुरी नजर से नहीं देख पाएगा, क्योंकि आज के बाद मैं बनूंगी तेरा सहारा। उस दिन के बाद से आशा अपने टीचर की मदद से फिर से स्कूल जाने लगती है और उसके बापू भी बीमारी से ठीक होकर दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।